जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के। ठीक है, 17 मई 2025 को पेपर होगा। पेपर कोड है SOC 102F। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे अफिलेटेड कॉलेज है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पिछले साल आपके पेपर कोड का नाम था SOC 104, इस बार SOC 102F है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आप लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं, गुरुजी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हमको 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर दिए थे, अब सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो क्या 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे क्या? देखिए, बीए सेमेस्टर वाला जब तक है आपको एक भी किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करना है। सारी चीज़ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद 2022 वाला भी देख लीजिएगा। क्या 2024 वाला क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे गुरुजी? बिल्कुल देंगे। देखिए, 2022, 2023 और आज शाम से पहले मैं कोशिश करूँगा 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में इन दोनों को इंक्लूड कर दी, ताकि आपको एक तरह से रिवीजन क्लास इसमें हो जाए और 2024 वाला भी क्वेश्चन पेपर आप देख लें। ठीक है, तो यानी 3 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं हूँ, चिंता मत कीजिए। चलिए क्लास लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गाँवों से संबंधित नहीं है? ये चारों विशेषताएं गाँवों से हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सी विशेषता गाँव से संबंधित नहीं है। देखिए, गाँव में परिवारवाद होता है, परंपरावाद भी होता है गांव में, सजातीयता, सामाजिक समरूपता भी होता है गांव में, बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता, ये गांव से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इरावती कर्वे के ग्राम के वर्गीकरण यानी गांव के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? तो देखें, जो पख्तीनुमा गांव है ये इरावती कर्वे के ग्राम से वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी इसे याद रखिएगा, समूहीकृत गांव, हेलमेट गांव और साधल गांव, ये 3 प्रकार के वर्गीकरण से गांवों के वर्गीकरण से संबंधित है इरावती कर्वे से। ठीक है, देखिए, जो संबंधित है और जो नहीं संबंधित है दोनों को याद करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल मम्फोर्ड ने उन नगरों को जो गांवों के विस्तारण से निर्मित हुए नामकरण किया, क्या नाम दिया इन्होंने? मध्यम नगर नाम दिया था। ठीक है, एल मम्फोर्ड ने उन नगरों को जो गांवों के विस्तारण से निर्मित हुए थे उनका नामकरण इन्होंने क्या दिया था? मध्यम नगर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एल मम्फोर्ड ने लिखी है द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक को, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टायरानोपोलिस वे नगर होते हैं जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय समाज को समझने के भारत विद्याशास्त्री उपागम से कौन संबंधित नहीं है? भारतीय विद्याशास्त्री उपागम से कौन संबंधित नहीं है? पीएच प्रभु संबंधित है, इरावती कर्वे भी संबंधित है और जीएस घुरिये भी संबंधित हैं। तो पीए जो सोरोकिन है ये भारतीय विद्याशास्त्री को उपागम से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, ये तीनों भारतीय समाजशास्त्री हैं, इरावती कर्वे और पीएच प्रभु, जीएस घुरिये, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, सोरोकिन नहीं है। इस तरह से भी आप आइडिया लगा करके अपने एग्जाम में ओएमआर शीट पर गोला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से कौन संबंधित है? मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, इससे कौन संबंधित है? तो नर्मदेश्वर प्रसाद, ठीक है, इन्होंने बुक लिखा है, नर्मदेश्वर प्रसाद ने। मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक किसने लिखे? नर्मदेश्वर प्रसाद ने। इस पुस्तक, देखिए, क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है। अगर प्रकाशन पूछेगा कि मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, डीएन मजुमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं निम्न पद का प्रयोग किया गया है। किस पद का प्रयोग किया गया है? प्रवासी जनजातियों के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए, क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर को। देखिए, किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजाति समस्याओं के निराकरण के हेतु किया है? राष्ट्रीय उपवन का जो अवधारणा है
प्रयोग इसका जनजाति समस्याओं के निराकरण हेतु किसने किया है? वेरियर एल्विन ने किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सीधे मैं बता दे रहा हूँ। भारत विद्या शास्त्री उपागम ये जीएस घुरिये से संबंधित है। ऐतिहासिक उपागम AR देसाई से संबंधित है। और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक यह MN श्रीनिवास से संबंधित है। द्वंदात्मक इरावती कर्वे से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए बाकी जो संबंधित है उसे भी याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बहुत काम आएगा ये। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? एडविन कैनन द्वारा दिया गया है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये 100% आएगा मेरे हिसाब से। बाकी अभी देखिए क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट किया जाता है। ठीक है, देखिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए पवित्र और प्रदूषण ये ड्यूमा से संबंधित है, ये बिल्कुल भी मेल नहीं है, गलत है ये। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी प्रभु जात की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी है। भारतीय ग्राम की अवधारणा SC दुबे यानी श्यामचरण दुबे ने दी है। कास्ट रेस इन इंडिया इरावती कर्मे से संबंधित है, बिल्कुल ये तीनों आपके करेक्ट हैं। बाकी सी वाला आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, और अच्छा पूछेगा कि प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आपको याद रहेगा ना। तो इसी तरह से जो है ऑप्शन में और जो नहीं है उसे भी आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, चले सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है को कहते हैं, इसे सांस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है उसे सांस्कृतिकरण कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य धर्म को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? सामान्य धर्म को मानव धर्म के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? हिंदू धर्म के प्रकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखें सामान्य धर्म संबंधित है, विशिष्ट धर्म और पौराणिक धर्म भी संबंधित है। आपद धर्म हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है, हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? पुरुषार्थ का नाम दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है? तो हर्बर्ट रिजले संबंधित है। जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत, इतना याद रखना आपको। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जाति की उत्पत्ति की प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। कौन सा समाजशास्त्री उपरोक्त कथन से संबंधित है? तो यह किसने कहा है? CH कूले ने कहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? सन 2000 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदू विवाह में अंतर विवाह के नियम में, हिंदू विवाह में अंतर विवाह के जो नियम हैं उसमें एक व्यक्ति अपने ही जाति में विवाह कर सकता है। ठीक है, हिंदू विवाह में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन विलेज पुस्तक। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी आपको याद करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट जो है ये ट्रांसलेट करते वक्त क्या होता है हिंदी में नहीं लिखता है, इंग्लिश में ही लिख देगा इंडियन विलेज पुस्तक। तो जब आप भारतीय समाज पढ़े रहेंगे, इंडियन विलेज नहीं पढ़े रहेंगे तो आप सोचेंगे गुरुजी पढ़ाए क्या थे, आ क्या गया है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। इंडियन विलेज भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है? SC दुबे ने लिखी है, श्यामचरण दुबे ने लिखी है। ठीक है, सॉरी, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत क्या कर रहा है? माना। ठीक है, माना का सिद्धांत किसने दिया बाबू? माना का सिद्धांत JH हट्टन ने दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को कहा जाता है? संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, एक विशिष्ट भाषा, मैं कुछ यहाँ बोलने वाला था। देखिए आप लोग
गाइड खरीद के पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, यूपीएच, और एक और आता है राजेंद्रा, ठीक है। ये दोनों पढ़ते हैं आप लोग, तो कभी कभी क्या होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना वो गलत होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी, जिस क्वेश्चन का आंसर गलत लगेगा पहले गूगल कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन फिर भी आपको डाउट है तो आप हमसे क्लियर करिए, डाउट सेशन का भी तो पैसा नहीं देना आपको, ठीक है। अच्छा, एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी इसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सेंड जरूर कर दीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर की आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चले, मैं आंसर की जरूर दे दूंगा, चिंता नहीं करना आपको। बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है, एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है, ट्राइब कहा जाता है उसे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का इन्होंने उल्लेख किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है ये, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इरावती कर्वे ने लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जितने भी आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं 100% एकदम गारंटी के साथ उनके बुक और उनका प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष नहीं याद होता तो बुक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है। वर्ग चेतना, वर्ग ध्रुवीकरण और वर्ग संघर्ष, ये तीनों आपके वर्ग की विशेषताएं होती हैं। सदस्यों की प्रदत्त स्थिति ये वर्ग की विशेषता नहीं होती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है, 27 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार की विशेषता, औपचारिक संबंध नहीं होता है संयुक्त परिवार में, बाकी सामान्य निवास, संयुक्त रसोई, सदस्यों के अधिकारों में संस्तरण, ये तीनों संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। क्या इसमें विशेषता नहीं होती, औपचारिक संबंध नहीं होते हैं संयुक्त परिवार में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका नहीं है। इसमें देखें फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता है आपका ज्वाइंट फैमिली में, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। काका कालेलकर थे। 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मैं चाहता हूँ एक ही बार में आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो गांवों में क्या कर रहा है, गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया से कौन संबंधित नहीं है। तो देखें इसमें जाति पंचायतों का उन्मूलन होता है गांवों में, आप लोग भी जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कृषि नवाचारों में वृद्धि होती है, ये भी करेक्ट है। एग्रीकल्चर में इनोवेशन होते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। परिवारवाद में वृद्धि होती है, ये भी परिवर्तन की प्रक्रिया है गांव में। नगरों की ओर प्रव्रजन में वृद्धि, ये गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांवों में समान रूप से पाई जाती है। अच्छा, शहर में और गांव में समान रूप से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो आर्थिक प्रतियोगिता होती है शहर और गांव में भी, राजनीतिक गुटबंदी होती है, दोनों जगह होती है। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग भी होता है गांव में भी और शहर में भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया। नातेदारी व्यवस्था का जब भी नाम आएगा आपको याद रखना इरावती कर्वे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है। तो देखें इसमें नगर में, देखें नगर में सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विकास प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा भी होती है, कंपटीशन भी होता है नगर में, लेकिन अनौपचारिक संबंध, ठीक है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप आपका नगर में नहीं होता है, नगर से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है। गांव से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखें सामाजिक समरूपता होती है गांव में, परंपरावाद है और परिवारवाद भी है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, ये आपकी गांव की विशेषता से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है। तो भारत में गांव को परिभाषित करना है तो जनसंख्या के आधार पर करेंगे, ठीक है।
बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारतीय ग्रामों की, यानी जो एम एन श्रीनिवास हैं इनके अनुसार जो भारतीय गांव है इसकी सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है किससे? प्रभु जाति से। ठीक है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अध्ययन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्षवादी उपागम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को दूसरा नाम से क्या जाना जाएगा? प्रत्यक्षवादी उपागम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जहां भी हो सके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? इरावती कर्वे, डी.पी. मुखर्जी और ए.आर. देसाई संबंधित है, लुई डूमा संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिजल्ट आया बहुत ही बेहतर आया है, सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा, चिंता हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। 2024 वाला पेपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखें किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है? एम एन श्रीनिवास ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।